माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला कोंडागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाइट के कितनी शिकायतें माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्रवाई की गई? आप एक बार और प्रश्न कर लें, पूरे करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला कोंडागांव में पंचायतों में हो रहे सोलर स्ट्रीट लाइट कार्य से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कोई शिकायत तो अभी प्राप्त नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की जानकारी में और विधानसभा में जिन अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, मेरे पास सूचना के अधिकार के तहत पेपर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 तारीख को मैंने क्वेश्चन लगाया है और 12 जून को सूचना के अधिकार में एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें 3 लोगों ने शिकायत किया है और 3 लोगों के द्वारा जो शिकायत किया गया उसकी पूरी जांच हुई है और जांच जिनके द्वारा की गई है उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। अगर विभाग के पास जानकारी नहीं है और विधानसभा में जानकारी गलत दी जा रही है तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या विधानसभा समिति से इसकी जांच कराएंगे क्या पूरे योजना का, जहां जहां पंचायतों में काम हो रहा है? और अभी जिन लोगों ने इस पे गलत जानकारियां दी हैं और ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु सोलर लाइट पूरे प्रदेश में बन गया है और उसका श्रेय हमारे विपक्ष के बंधुओं को जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 21-22 का मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में नहीं जाता है। 21-22 का मामला है अध्यक्ष महोदय, और जब चाहे सक्षम अधिकारी ने अपनी मर्जी से एजेंसी चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से एजेंसी तय करके जो सक्षम एजेंसी नहीं है उनसे भी काम करवाया गया और पूरा भ्रष्टाचार कोंडागांव जिले में हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी, क्या उन सक्षम अधिकारी जिसने एजेंसी तय किया और जो सक्षम जिन्होंने इस पे कार्य किया उनको इस समिति से जांच कराएंगे क्या और तत्काल उन अधिकारियों को निलंबित करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगर अनुमति देते हैं तो मेरे पास जो सूचना के अधिकार में जो सारी जानकारियां हैं मैं यहाँ पढ़ के भी बता सकती हूँ या फिर पटल पे भी रख दूंगी। उपलब्ध कर देंगे। चलिए मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा है कि किए तो आप लोग हैं, हम लोग भर रहे हैं एकदम के कुछ भी आप लोग जो है इनके शासन सरकार के समय में इतने सारे नियम कानून कायदे को ताक में रखते हुए सब काम हुआ है और इतने सब जो है मनमाने तरीके से माननीय आदरणीय लता हुसैनी जी इस सदन के सदस्य ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की एक कदावर नेता है और आपकी भावना के अनुरूप मैं अध्यक्ष महोदय इन समस्त विषयों को देखते हुए मैं सदन की समिति से जांच कराने के लिए मैं सहमत हूँ। और अध्यक्ष महोदय, बल्कि इस तरह के प्रकरण को इसके दायरा को बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश स्तर में इसके जो है इसकी जांच के बिंदु तय जब हो तो इसे भी शामिल किया जाए। ये भी चलिए पर्याप्त नहीं, पर्याप्त हो गया। उन्होंने तो पूरा व्यापक। चलिए छोटा सा पूछ लो। छोटा सा नहीं और छोटा सा बिल्कुल। जो आपने लास्ट पैरा में पूछा है, लिखा है उत्तर के, राज्य स्तरीय समिति गठित की जाकर जांच कार्यवाही की जा रही है। तो राज्य स्तर की जो समिति जांच कर रही है वो बिंदु भी क्या आपके विधायकों की समिति में शामिल रहेंगे या आप प्रश्नों के अंतर्गत ही विषय को रखेंगे?
अध्यक्ष महोदय, आप जैसे विद्वान सदस्य जब कोई बड़ी एजेंसी जांच करने लगती है तो स्वाभाविक है कि बाकी जो नीचे स्तर की जो जांच होती हैं स्वाभाविक उसमें समेट लिए जाते हैं, उसके साथ समाहित होते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत विस्तारित उत्तर हमने दिया है और इसका विस्तार जितना कर सकते हैं पर्याप्त। वो सदन की समिति, आपके सदन की समिति तय करेगी कि इससे बड़ी- आपको किन किन बिंदुओं को शामिल करना है। नहीं ठीक है, इससे बड़ी कोई समिति नहीं हो सकती। पर्याप्त जवाब आ गया। श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। अध्यक्ष महोदय,